हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी बागबान मूवी टीवी पर आती है तो घर का माहौल कुछ चेंज हो जाता है। पेरेंट्स टीवी की तरफ देखते हैं और फिर बच्चों को देखते हैं कि ये हमारे बच्चे किस तरह के हैं। देखो, जब एक बेटे की शादी होती है वो इनसिक्योरिटी पेरेंट्स के अंदर तभी से आ जाती है। बिकॉज अब तक क्या था कि सब उनके हिसाब से चलता था, पर अब कोई ऐसा आ रहा है जिससे वो इनसिक्योर है, क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई घर में ऐसा इंसान आता है जो आपसे अच्छा कर रहा है तो इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ ओनरशिप है हर चीज़ को लेकर। वो नेम प्लेट हो या वो किचन हो या वो घर के बाकी एरियाज हो, एक ओनरशिप रहती है हमेशा पेरेंट्स में। तो ऐसे स्थिति में बच्चों की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं खुद भी पेरेंट्स होते हैं और किस तरह से उन्हें डील करना है इन सब चीज़ों से। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चों पर डिपेंड होना, कुछ साल तक बच्चों को अपने ऊपर डिपेंड रखना और फिर कुछ साल के बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड होने की कोशिश करना। वो एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है जिसके लिए पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं अगर उन्हें कैब करा दी जाए। दे आर लाइक कि हमने इतना किया। वही कहानी। नॉट ट्राइंग टू से दैट पेरेंट्स आर रॉन्ग एंड चिल्ड्रन आर राइट। नो, बोथ कैन बी राइट, बोथ कैन बी रॉन्ग। जब आप अपने आप पर ज़्यादा डिपेंड करेंगे तो आप ज़्यादा फ्रीडम से लाइफ जी सकते हैं। आई गिव एन एग्जाम्पल। आपको कहीं जाना है, आपको कैब बुक करनी नहीं आती, आप पहले ट्रैक करेंगे अपने बच्चों को कि वो कहाँ पर हैं, वो ऑफिस में हैं, कहाँ हैं, फिर उनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक प्रेशर में है कि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की गई हैं तो उसे वो सब रिटर्न करना है। इट्स नॉट अ बिजनेस, राइट? तो ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी ये चीज़ें सामने लाने की कि हमेशा बच्चों को हम इतना ज़्यादा प्रेशर में क्यों रखते हैं। वो प्रेशर हम बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। ऑब्वियसली दे कांट गो टू देयर फ्रेंड्स, देयर रिलेटिव्स टू डिस्कस दीज थिंग्स, एंड समटाइम्स सो a son cannot discuss this with his wife also. Yes, because he will feel that I am doing something wrong. और ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है। हम देख रहे हैं कितने मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल बहुत छोटी छोटी एज में। वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उस प्रेशर को अपने अंदर बिल्ड करके रखते हैं। पेरेंट्स ने हमेशा बच्चों का साथ दिया है, तो जब एक ऐसा फेज आता है जब वो खुद पेरेंट्स बनते हैं तो उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो उनके बच्चों का भी ध्यान रखें। अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो ध्यान रखना चाहते हैं विलिंगली, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिब मत करिए। आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि वी विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज इट्स योर लाइफ। पेरेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का ध्यान रखना ही है। क्योंकि क्या होता है, हम अच्छा बनने के चक्कर में हम बोलते नहीं है, लेकिन हम अंदर अंदर क्रिप करते रहते हैं। जो वो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन है ना, उसे अवॉइड करना है हमें। उसके लिए आपको ना कहना पड़े, आपको लगता है कि आप बुरे बन जाएंगे, परफेक्टली ओके। एटलीस्ट विल बी हैप्पी एंड फ्री। आपके घर की डॉटर इन लॉ है, वो ऑफिस भी जाती है, घर भी देखती है, उसके बाद भी आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों ने खुद ऐसी लाइफ जी है, जिन्होंने जॉब भी किया है, घर भी संभाला है, उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। यू कैन एम्पथाइज। आप अपनी डॉटर इन लॉ के साथ एम्पथाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने भी फेस की हैं। आपको भी कहीं ना कहीं किसी ने सपोर्ट किया होगा, तो वही सपोर्ट हम भी तो दे सकते हैं। कंप्लेन करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम। और बिलीव मी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंप्लेन करने में जाती है। whenever you are complaining, just sit and see that for how long you are complaining. A person can complain for 6 hours, 1 day, 1 month. उससे कम एनर्जी में आप अपने काम निपटा सकते हैं। यू विल फील गुड अबाउट योर लाइफ। बच्चों को गिल्टी मोड में रखते हैं पेरेंट्स कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। बच्चे अपनी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि आपके घर के जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं वो आप लॉकर में रख दीजिए। उस पर भी लोगों को इश्यू होता है। पेरेंट्स अगेन स्टार्ट्स, हम पे ट्रस्ट ही नहीं है, हम क्या लेके चले जाएंगे। वाई? हाँ, अगर कोई क्राइम होता है तो डेफिनेटली आप सबसे पहले उस क्राइम में स्टेक पर हैं, पर ये चीज़ भी वो समझना नहीं चाहते। जहाँ पर बात आती है सन इन लॉ डॉटर इन लॉ की, दोनों के पेरेंट्स की इक्वालिटी आज भी नहीं है। अगर डॉटर इन लॉ अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है फिनेंशियली तो सबकी आईब्रोज रेज हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है,
दिस शुड नॉट हैपन। कैसे पेरेंट्स हैं? जिस तरह से आपने अपने बच्चे पे मेहनत की है, सामने वाले ने भी अपने बच्ची पे मेहनत की है। देन व्हाई दिस प्रॉब्लम? आप एक टीम की तरह रहते हैं, सब लोग आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। क्या वो चीज़ उसके घर में नहीं होनी चाहिए? क्या उसे मेमोरी लॉस हो जाना चाहिए जैसे ही वो आपके घर आती है? मेमोरी लॉस ही एक्सपेक्टेशन होती है उससे कि वो सबको भूल जाए। इफ शी हैज़ टू गो, शी हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम एवरीवन। कि आप अपने बच्चों को गिल्टी फील मत कराइए। जिस तरह से आपकी लाइफ बढ़ रही है, उनकी लाइफ भी बढ़ रही है। दे आर नॉट गेटिंग एनी यंगर। आप उनकी मदद करने की कोशिश करिए, और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में मदद नहीं कर सकते, डेली लाइफ में मदद नहीं कर सकते, उनके बच्चों को भी नहीं देख सकते, नो इश्यूज। जस्ट से कि वी कांट एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली, बट लेट देम लिव। उनसे कंपटीशन, उनसे जेलसी, उनको नीचा दिखाना, बार बार उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना, घर में टाइमिंग सेट करना हर चीज़ के लिए, वाई? तो आपसे दूर ही होंगे वो। ट्राई टू बी हैप्पी फॉर देम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिलीव मी। अगर हमारे पेरेंट्स खुश रहते हैं, हम भी बहुत खुश रहते हैं। और इसी तरह से जो यंग एज के लोग हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जो अभी जिनकी शादी हुई है या होने वाली है, कि आप एक बेसिक रिस्पेक्ट ज़रूर रखिए अपने पेरेंट्स के लिए। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि वो आपका पूरा घर संभाल लेंगे, वो आपके बच्चों को संभाल लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे और वो आपकी साइड भी लेंगे हमेशा। दे हैव देयर ओन लाइफ। आपको अगर अपने बच्चों के लिए मदद चाहिए, हायर समवन, बट डोंट प्रेशराइज योर पेरेंट्स। और उनके लिए जो भी करें, दिल से करें, क्योंकि बिलीव मी, पेरेंट्स को पता चल जाता है। अगर आप कुछ भी किसी लालच में करते हैं, या आप उनको जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए उनके साथ रहते हैं, उन्हें वो समझ में आता है। दे कैन फील इट। येस, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, दैट इज फॉर श्योर। उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको ये चीज़ बार बार समझाकर उनको इस फेज से बाहर लाएं। क्योंकि जब आपके साथ प्रॉब्लम्स होती थी बचपन में, तो वो आपको समझाकर उससे बाहर लाते थे। एंड यू कैन नेवर फॉरगेट दैट। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए पेरेंट्स में और बच्चों में, रादर देन के सेंस ऑफ ओनरशिप रहती है। लड़के को लेके तो सेंस ऑफ ओनरशिप हमेशा रहती है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे हिसाब से चलेगा, और वो ओनरशिप खत्म ही नहीं होती। बेटा 40 साल का हो जाता है, 50 साल का हो जाता है, तब भी वो ओनरशिप ऐसे ही रहती है। आई नो आजकल के सेटअप में सबको मिलके रहना, सबको प्यार से रहना बहुत मुश्किल है, बट फैमिलीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं जो इस तरह रहती हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऐसे रहती हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बिल्ड हो रहा? दैट इज आवर क्वेश्चन। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग लाइक दैट। पेरेंट्स का होना एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। अगर पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाते, पर वो हैं हमारे लिए, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कि घर जो आपकी जो डॉटर इन लॉ आई है, उसको कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे कि उसको कितना हर्ट कर सकता है। इफ यू गिव रिस्पेक्ट, यू विल गेट रिस्पेक्ट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इवन आफ्टर गिविंग रिस्पेक्ट, देन यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। बट ट्राई योर बेस्ट। चीज़ें जो हम सबको कहीं ना कहीं बॉदर करती है, हमारे ऊपर प्रेशर्स बढ़ते जा रहे हैं हर फील्ड में, वो आईटी फील्ड हो या वो कोई और फील्ड हो, हर जगह प्रेशर है। अगर हम घर में भी उतना ही प्रेशर फील करते रहेंगे, तो हमारी एलिमेंट्स बढ़ेंगी। आप हमेशा ये चेक करिए कि जब आप किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप पेरेंट हो या आप उनके चिल्ड्रन हैं, आप ये ज़रूर देखिए कि क्या आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो काम है, क्या आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन तो बिल्ड नहीं हो रहा? अगर ऐसा है, बेटर है आप सेपरेट रहिए, लेकिन एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करिए, रिस्पेक्ट के साथ रहिए। मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत मानती हूँ, और मेरा ये मानना है कि लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है। जब आप किसी के खिलाफ क्रिप करते हैं, जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, वो चार्ज दूसरे तक ज़रूर पहुँचता है। भले ही आप उसे कुछ मत बोलिए, आप बहुत अच्छे से बात करिए, मुंह पे उनसे बहुत अच्छे से स्माइल करके बात करिए, बट कहीं ना कहीं वो चार्ज जो आपके अंदर है सामने वाले के लिए, वो उस पर ज़रूर आता है। और इस तरह से आप नेगेटिव कर्मा बनाते रहते हैं अपने लिए। आप फेस पे दिखाते हैं कि आप बहुत प्यार करते हैं, और आप अंदर से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्या फ़ायदा है उसका? बेटर है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दीजिए कि हम ये फील करते हैं। क्या पता उसके बाद चीज़ें सुधर जाएं।
ये टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया आज। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ यूट्यूब फैमिली। टेक केयर।